अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यू मेडिकोज। आज हम करेंगे आईवी लाइन कैसे पास करते हैं, आईवी इंजेक्शन कैसे पास करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक्सपोजर वगैरह करते हो, कंसेंट, इंट्रोडक्शन, वो जो प्रायर चीज़ होती है कोई भी प्रोसीजर की वो आप करते हो। जो एक्स्ट्रा चीज़ इसमें है कि आप देखते हो कि पेशेंट के फाइल्स देखते हो कि कौन सा इंजेक्शन कब लगाना है, वो चीज़ें आपने ज़रूर कंफर्म करनी है। उसके बाद आपने वाइल ज़रूर कंफर्म करनी है, उसकी एक्सपायरी डेट देखनी है कि कौन सी हो रही है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर पे आते हैं। प्रोसीजर में सबसे पहले आप टॉर्निकेट अप्लाई करते हो। टॉर्निकेट आप कहाँ पे अप्लाई करते हो? जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको वेन मिल रही है, पैल्पेट हो रही है, उसके 2 इंचेस आप ऊपर अप्लाई कर देते हो, ठीक है। आइडियली 2 इंचेस होता है, उसके ऊपर भी आप कर सकते हो। पेशेंट के डिस्कम्फर्ट और कंफर्ट को आप देखते हो, ठीक है। उसके बाद आपने आईवी लाइन देख ली, आपने उसको पैल्पेट कर ली और उसको आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिग्री आता है 30 to 45। आइडियली क्लिनिकली हम लोग 35 पे कर लेते हैं, 30 to 35 पे कर लेते हैं। उसका तरीका ये है कि आप 2 फिंगर मेथड यूज़ करो, आप 3 फिंगर मेथड यूज़ करो। इससे जो है आपको एंगल का पता चलेगा कि कौन सा एंगल आपने यूज़ करना है। आइडियली आप 2 फिंगर्स यूज़ कर सकते हो। सबक्यूटेनियस में आप 1 फिंगर यूज़ करते हो, उससे 15 डिग्री का पता चल जाता है। तो आपने एक बार इंजेक्शन जो है वो चेक कर लिया, उसे बबल्स निकाल दिए और कंफर्म भी कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, वेन को उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है कि आपने उस जगह को डिसइंफेक्ट भी करना है। डिसइंफेक्शन का अच्छा तरीका ये है कि आप इनसाइड टू आउटसाइड चले जाएं, ठीक है। नहीं तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने ये भी देखा है कि लोग इस तरह उसको वाइप भी कर लेते हैं, कॉटन स्वैब से, अल्कोहल स्वैब से वो डिसइंफेक्ट भी कर लेते हैं। उसके बाद आपने इंजेक्शन जो है वो इंसर्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्लंजर को थोड़ा सा बाहर की तरफ पुल करना है और देखना है कि ब्लड बाहर आ रहा है कि नहीं। अगर तो ब्लड बाहर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी आईवी लाइन सही लगी है। उसके बाद आपने यहाँ पे पूरा इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने स्लोली जो है, ज़्यादा फास्ट वो नहीं करना अनलेस आपको बोलस दिया गया है। बोलस जो है डायरिया के पेशेंट्स में, हम लोग डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स में अक्सर लगाते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एंटीबायोटिक है, कोई भी चीज़ है, तो उसको आप स्लोली वो करते हैं। उसके बाद आपने वो कर लिया, सारा कुछ इंसर्ट कर लिया। उसके बाद आप आईवी निकालते हो। आप आइडियली यहाँ से निकालते हो, बट चूँकि ये मॉडल बहुत ज़्यादा वो रेजिस्टेंट है तो यहाँ से करना पड़ रहा है। ये निकाल दिया, आपके पास कॉटन स्वैब होगा, आप उसको जो है उसके ऊपर रखेंगे और प्रेशर अप्लाई करेंगे। उसके बाद इंजेक्शन जो है वो करने का तरीका है, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है टेबल पे रख के उसको कर लो। अगर तो ये आपके पास पॉसिबल नहीं है और आपके पास टाइम शॉर्टेज है, तो आप यूँ एंगल बना के आप यूँ करते हो ताकि आपको पियर्स ना हो। स्ट्रेट अवे नहीं करना ताकि आपको पियर्स ना हो, एंगल बना के आप वो कर लेते हो। उसके बाद जो टॉर्निकेट वगैरह आपने अप्लाई की होगी उसको भी आप निकाल देते हो। और सबसे जो एंड पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो फाइल्स हैं, पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें आपने रिकॉर्ड पे ले आना है कि ये इंजेक्शन इतना सीसी इतने इस टाइम पे जो है पेशेंट को लग गया है। ये लाइक ज़रूरी पॉइंट है। उसके बाद हमारे पास कैन्यूला आ जाता है। कैन्यूला और आईवी दोनों का ये प्रोसीजर है कि कहीं भी आपको वेन मिल जाए जो कि लाइक सही हो, पैल्पेबल हो, विजिबल हो, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। मल्टीपल स्पॉट्स हैं हमारे पास, ये यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप लोग ब्रेकियोसेफेलिक लगा सकते हो, ठीक है। सेफेलिक, बेज़ेलिक हमारे पास जा रही है। कहीं पे भी आपको लगे, डिहाइड्रेटेड पेशेंट्स में मोस्टली नहीं मिलती होती, उसमें फिर आप कोशिश करते हो कि कहीं भी पाँव पे भी अगर विजिबल आपको मिल जाता है तो आप लगा लेते हो। इसका अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आपने टॉर्निकेट अप्लाई कर लिया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास वेन पैल्पेट हो रही है, तो आप क्या करते हो, कैनोला लेते हो। इसका भी सेम यही जो प्रायर प्रोसीजर होता है किसी भी प्रोसीजर का, कि आप चेक करते हो, डिसइंफेक्ट करते हो, कंसेंट लेते हो, इंट्रोडक्शन करते हो, वो सारे जो है प्रायर टू द प्रोसीजर आपने कर लेना है। उसके बाद ये कैनोला भी हमारे पास आइडियल नहीं है। वैसे आइडियली ये जो है ये सिरिंज इसके अंदर इंसर्टेड होता है, ये प्लास्टिक वाले पार्ट के अंदर। इसको आपने कोशिश करनी है यूँ पकड़ ले आप, ठीक है, ताकि आसानी से इंसर्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे
इसको भी वही एंगल के थ्रू आपने इंसर्ट करना है। अब तकरीबन हाफ हमारे पास इंसर्ट हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, चेक करना है कि आईवी लाइन मेरी सही लगी है कि नहीं। उसके लिए क्या तरीका है कि आप थोड़ा सा इसको बाहर निकालते हो। ये जो जगह है ना, यहाँ पे आपको ब्लड ऊजिंग आउट नज़र आएगा। यहाँ से थोड़ा सा आप बाहर निकालते हो ना, तो आपको ब्लड ऊजिंग आउट नज़र आएगा। एक बार आपने कंफर्म कर लिया कि आईवी लाइन मेरी सिक्योर है, तो आप क्या करते हो, आप एक जो ये वाला पार्ट है, जो इंटीरियर पार्ट है, इसको आप अंदर की तरफ इंसर्ट करते हो। जो ये वाला पार्ट है, इसको आप बाहर निकालते जाते हो, जो नीडल वाला पार्ट है। तो इसके लिए क्या करते हो, आप यूँ करते हो, आपने अपने हैंड्स यूँ प्लेस किए, इसको यूँ करना है, आगे से पुश करते जाना है, ठीक है। इसको पूरा निकालना है। इसी दौरान आपने कोशिश करनी है कि ये जो कैप है ना, आप इसको हाफ खोल लो, ठीक है, या आपके पास ये खुला हुआ साइड पे पड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास खुला हुआ पड़ा है। इसके बाद फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो, आप ये वाला पार्ट निकाल रहे हो तो ब्लड ऊज आउट हो रहा होगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप वेन पे थोड़ा सा प्रेस करते हो, वेन पे थोड़ा सा प्रेस करते हो। ये निकाल दिया आपने, ब्लड को आपने रोका हुआ है, ठीक है। इसमें ज़्यादा देर नहीं करनी, वरना तो पेशेंट का जो है ब्लड बाहर आ सकता है। आपने ये कैप लगा देनी है, ठीक है। फिर कोई भी फॉर एग्जांपल आपने इंजेक्शन लगानी होगी, इंजेक्शन आपने फिल कर लिया, वही सेम प्रोसीजर देख लिया, एक्सपायरी वगैरह सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद क्या करते हो, इंजेक्शन का वो एंटीरियर पार्ट निकाल दिया, नीडल वाला पार्ट निकाल दिया, यहाँ से फिर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है, ये निकाल दिया। यहाँ से आपने ये इसको थोड़ा सा रोटेट करना है, इंजेक्शन थोड़ा सा पुल आउट करना है, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा उसमें ब्लड आ जाए, और फिर आपने इंजर्ट कर देना। फिर यहाँ से ये निकाल दिया आपने और कैप वापस लगा दी।